यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ऋषभ गौतम स्वागत करता हूं आप सबका गीता के संपूर्ण ज्ञान के इस 18 अध्याय के सफर में। जैसे मैंने आपको दोस्तों प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा गीता का वो ज्ञान जो 5000 वर्षों पहले भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये गीता ज्ञान हर गुरुवार को एक एक अध्याय के रूप में आएगा। आज गुरुवार है। आज मैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग आपके सामने श्लोक अर्थात और फिर ब्रेक डाउन कि हम हमारे जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं अध्याय 1 से, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ये बनाने की मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये वीडियो आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ श्लोक पढ़ना अर्थात समझा देना ये मेरा पर्पस नहीं है। श्लोक पढ़ने के बाद ब्रेक डाउन करके प्रैक्टिकल भाषा में आपको गीता का सार समझाना, आपका जीवन बेहतर नहीं खूबसूरत बनाना मेरा उद्देश्य है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, एक विनय करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को, इस श्रृंखला को देखना शुरू करते हैं तो बस शुरू से लेके अंत तक आप इसे ज़रूर देखें, आपके परिवारजनों को दिखाएं, आपके दोस्तों को दिखाएं। गीता का ये ज्ञान हर उस इंसान तक पहुँचाएं जिसे इस ज्ञान की ज़रूरत है। श्रोतागणों में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुइज्म में बिलीव नहीं करते, फॉलो नहीं करते, वो कोई और धर्म में फॉलो करते हैं। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के एक ही विनय करना चाहूँगा, श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान को एक धार्मिक ज्ञान की तरह ना समझे। ये ज्ञान आपका उद्धार करने वाला है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो हर इंसान, हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा दावा है, ओपनली कह सकता हूँ खुले कागज़ पे लिख के, कि विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। इस वीडियो को, इस श्रृंखला को बनाने का उद्देश्य बस यही है कि हर इंसान को उसके जीवन काल में एक बार, कम से कम एक बार गीता का संपूर्ण सार, संपूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत महाकाव्य जो विश्व का सबसे बड़ा काव्य है उसका एक पार्ट है। महाभारत में 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है, जिसमें से ब्रेक डाउन करके 700 श्लोकों की ये श्रीमद् भगवद गीता 5000 वर्षों पहले परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। और आज मैं उस भगवान श्री कृष्ण का आभारी हूँ कि मुझे वो क्षमता दे रहे हैं, मुझे ये बुद्धि दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं कि मैं गीता का ज्ञान आप तक ला पाऊँ, आपको, आपके जीवन को बेहतर नहीं खूबसूरत बना पाऊँ। तो हरे कृष्ण का नाम लेके हम आज से शुरू करने जा रहे हैं गीता का संपूर्ण ज्ञान प्रैक्टिकल भाषा में, जो हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं, हमारे जीवन को बेहतर नहीं खूबसूरत बना सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं। हर अध्याय के पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। दोस्तों, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। बड़ी बड़ी हिंदी, बड़ी बड़ी संस्कृत के शब्द फेंक के नहीं समझाऊंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल आसान भाषा में गीता का सार आप तक पहुंचाऊंगा। पहला अध्याय है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग यानी कि अर्जुन के बारे में बात होगी। विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, कंफ्यूजन, डाउट, धर्म संकट, जहाँ पे अर्जुन घिरने वाले हैं। तो इसी के बारे में अध्याय 1 में चर्चा की गई है। श्रीमद् भगवद गीता और कुछ भी नहीं है, प्रश्न और उत्तर का एक समागम है, एक मोटिवेशनल सेमिनार है जो आज से 5000 वर्षों पहले हुआ था। तो आप इस भगवद गीता को सुनते हुए कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़, भगवद गीता आपके पास होनी चाहिए। तो कृपया करके विनय करूँगा, भगवद गीता ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। इट डजेंट मैटर कि भगवद गीता कौन सी ले, कोई भी भगवद गीता ले लीजिए जिसमें श्लोक दिए हुए हैं, अर्थात दिया हुआ है। प्रैक्टिकली ब्रेकडाउन मैं करूँगा आपके लिए। इसके बाद
नियम से जब आप अध्याय 1 देखना शुरू कर रहे हैं या 2 देख रहे हैं तो पूरा अध्याय आपको देखना है, 18 अध्याय तक उस ज्ञान को आपके जीवन में उतारना है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको एक पेन पेपर लेना हो तो ले लीजिए, बहुत सारे लाइफ के लेसन्स हम सीखने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के इस गीता सार से। तो अध्याय 1 में जैसे मैंने आपको बताया क्या बातें होंगी, अर्जुन उनका दुख, उनका क्वेश्चन, उनके जो डाउट्स हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे और धीरे धीरे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जाएगी कृष्ण हमें ज्ञान देते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए एक सवाल से। पूरी भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक ही श्लोक, एक ही सवाल पूछा है। संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान थी, तो संजय उन्हें आंखों देखा हाल बताएंगे कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो दोस्तों जो पहला श्लोक है, ये पहले श्लोक से ही जिंदगी के लेसन शुरू हो जाते हैं। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे लेकिन मन और बुद्धि से अंधे नहीं थे। धृतराष्ट्र को ये भली भांति जानकारी थी, अच्छे से समझते थे कि भैया मेरे लड़के ने गंडगोल किया है, मेरे लड़के ने गड़बड़ की है। धृतराष्ट्र को अच्छे से पता था कि वो धर्म के पक्ष में नहीं है, क्योंकि धर्म तो वही है जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण है। तो उनके मन में ये उथल पुथल चल रही थी। दोस्तों गौर कीजिए, आप जब आपके जीवन में कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो आपके मन में ये चीज़ भली भांति पता होती है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वही दुविधा, वही खेद धृतराष्ट्र के मन में है। धृतराष्ट्र उसी शंका में बैठे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ संजय, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्हें कुछ शब्द कहे। दूसरे श्लोक में दोस्तों संजय बताते हैं कि दुर्योधन भैया क्या कर रहे हैं। दुर्योधन अपनी सेना को देख रहे हैं, पांडवों की सेना को देख रहे हैं और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके अब वो बातें करेंगे। दोस्तों एक बात समझिएगा, यहाँ पे संजय कुछ भी अपने मन से ऐड करके नहीं बताते। संजय वही चीज़ें बता रहे हैं जो वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान थी। वो इस गीता का आंखों देखा हाल बता रहे थे धृतराष्ट्र को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की तरफ। पश्यतां पांडुपुत्राणां माचार्यमहितं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पे दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि भैया सामने सेना तो देखो कितनी जबरदस्त दिखाई दे रही है। इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में जब कभी भी हम किसी प्रॉब्लम का सामना करने जा रहे होते हैं, उसको फेस करने वाले होते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं एक शंका होती है, एक डाउट होता है कि चलो कैसे भी करके मैं इस प्रॉब्लम को तो फेस कर लूंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घुस तो जाऊंगा, लेकिन क्या मैं बाहर आ पाऊंगा, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। कुछ इसी प्रकार की शंका, कुछ इसी प्रकार के डाउट्स दुर्योधन के मन में है। इसी कारण से वो सेना देख रहे हैं और बोल रहे हैं गुरुजी सेना तो देखो क्या जबरदस्त दिखाई दे रही है। अब दोस्तों श्लोक नंबर 4, 5 और 6 हम एक साथ गाएंगे, अर्थात में समझाऊंगा, क्योंकि इसका जो ब्रेकडाउन है वो एक सिमिलर है, तो फिर हम इसकी ब्रेकडाउन की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार है कुछ श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में
भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, शूरवीर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। धृष्टकेतुश्चिकीतान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजी कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंवः। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा इंसानों में श्रेष्ठ ऐसे शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। श्लोक नंबर 6। युधामनुश्च च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो श्लोक नंबर 4, 5, 6 में दुर्योधन भैया क्या कर रहे हैं गुरुजी को बता के कि गुरुजी इतने सारे महारथी योद्धा हैं सामने वाली टीम में। इस चीज़ से बहुत ही सिंपल चीज़ हमें सीखने को मिलती है इस श्लोक से कि दोस्तों हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आती हैं। तो जिस प्रकार से दुर्योधन सबसे बुद्धिमानी वाला काम कर रहे हैं कि उनके शत्रु को सबसे पहले वो नोटिस कर रहे हैं, आपको भी आपके जीवन में जब भी कोई समस्या से सामना हो, प्रॉब्लम से सामना हो, तो आपको भी इसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में पहले स्टडी करना है। पहले आपकी प्रॉब्लम को परख लेना है कि भैया आपका शत्रु कौन है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सेनस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु द्रोण, आपने सामने वाले पक्ष की योद्धाओं को तो देख लिया, अब समय है कि अपने पक्ष में भी देख लीजिए कौन से प्रधान योद्धा महारथी हैं। मतलब यहाँ पे दुर्योधन भैया बहुत ही सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य, सामने वाली पार्टी को तो नोटिस कर लिया कि भाई सामने ये धनुर्धर महारथी हैं, अपने अंदर भी अब झांकने की देर है कि हमारी पार्टी में हमारी तरफ से युद्ध लड़ने वाले कौन से महारथी मौजूद हैं। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, पहले जब हमने प्रॉब्लम को स्टडी कर लिया तो अब टाइम है कि हम ये भी स्टडी कर लें कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इस युद्ध को, इस प्रॉब्लम को जीत जाएंगे। हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है, अपने पक्ष में भी देखने की बारी है। और यही सेम चीज़ दुर्योधन कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। जब भी प्रॉब्लम से सामना हो, स्वीकार करो, प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को समझने के बाद ये चीज़ देखो कि अब मेरे पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके मैं इस प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करूं और जीवन को खूबसूरत बनाऊं, बेहतर बनाऊं। बोलो हरे कृष्ण। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, कभी हारे नहीं हैं। यानी कि यहाँ पे दुर्योधन उनके स्ट्रेंथ की बात करें कि उनके पक्ष में कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने आपको ब्रेक डाउन किया, आपको भी आपकी स्ट्रेंथ पहचाननी होगी युद्ध में उतरने से पहले कि आपके पास कौन सी वो स्ट्रेंथ है जिसका प्रयोग आप करेंगे आपके जीवन का युद्ध जीतने के लिए। याद रखिए, अर्जुन की तरह सोचिए, आपके जीवन के युद्ध में आप अर्जुन हो। इसी पर्पज से इस पूरे गीता ज्ञान को आप सुनिए अर्जुन की तरह। आप खुद अर्जुन हैं, जीवन में जो भी समस्या फेस कर रहे हैं, चाहे लव मैरिज है, चाहे प्यार है, चाहे पैसा है, चाहे गाड़ी है, चाहे हेल्थ है, कोई भी चीज़ एक युद्ध है और आप अर्जुन हो। बस यही समझिए, ये गीता का सार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, रास्ता है कि आप आपका जीवन बेहतर बना पाएं। अब दोस्तों श्लोक नंबर 8 को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली। आज के टाइम में अगर आप घर से बाहर जाते हो तो कम से कम 10 बार चेक करते हो कि भाई मास्क लिया है कि नहीं लिया, सैनिटाइजर लिया है कि नहीं लिया। इसी प्रकार से दुर्योधन भैया आंखें फाड़ फाड़ के अपनी टीम को देख रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं जिस चीज़ से उनकी रक्षा होगी, वो युद्ध जीत जाएंगे। जैसे अभी कोरोना में रक्षा करने के लिए, कोरोना को जीतने के लिए मास्क, सैनिटाइजर ज़रूरी है, राइट। इसी प्रकार से आपको सीखना है कि प्रॉब्लम को 20 बार, 50 बार, 100 बार
आंखें फाड़ के देखो, जैसे दुर्योधन देख रहे हैं, देखो आपके पास क्या क्या क्षमताएं हैं, ताकि जब प्रॉब्लम से सामना हो तो आपकी तैयारी पूरी रहे, आपको कोई नया सरप्राइज ना मिले, क्योंकि ये सरप्राइज हो सकता है कि आपको युद्ध हरवा दे। अब युद्ध हारने के लिए तो कोई व्यक्ति युद्ध मैदान में नहीं उतरता। हरे कृष्ण। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्रपहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। गुरुद्रोण, मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो योद्धा मेरे लिए मरने मारने के लिए तैयार हैं। कॉन्फिडेंस में है दुर्योधन कि ऐसे ऐसे योद्धाओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ूंगा जो मेरे लिए जीवन को त्याग करने के लिए भी तत्पर हैं। आप एक बात सोचिए, दुर्योधन भैया के पास तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो जीव देने के लिए, जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। आपके पास ऐसे कौन से महारथी हैं कि जब प्रॉब्लम से सामना होगा, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो जो आपका सपोर्ट करें, आपके साथ खड़े रहें। ये मोमेंट आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके कौन से शत्रु हैं, कौन से मित्र हैं कि जो समस्या के समय आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। इस श्लोक से ये सीख मिलती है, समस्या के समय आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आसपास के लोगों को परखने की कि इस समस्या में कौन सा मित्र, कौन सा बांधव, कौन सा रिश्तेदार मेरे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, कौन मित्र है, कौन नहीं है। ज़रा सोचिए मत्था लगा के कि चलो कोई नहीं खड़ा आपके पास कोई नहीं है जीवन में, फिर कैसे लड़ोगे युद्ध? आपकी हिम्मत, आपका धीरज तो आपके पास ही, आपके सबसे बड़े मित्र आपकी हिम्मत है जो कोई माइका लाल नहीं तोड़ सकता। आपका धीरज, आपकी कला, आपकी बुद्धि, आपका धर्म, ये चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये सबसे बड़े महारथी हैं जो आपके पास है, जिसका प्रयोग करके जीवन का कोई भी युद्ध आप जीत सकते हैं। अपर्याप्तम तद्स्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितिम्। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमीय है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारे पास पितामह भीष्म है जिनसे सुरक्षित हमारी सेना है, और सामने भीम के द्वारा सुरक्षित सेना है जिसको तो हम चुटकी में मसल देंगे। दुर्योधन कह रहा है कि भाई हमारे पास तो भीष्म पितामह हैं, सामने कौन है? भीम। ऐसे मसल दूंगा, साढ़े ऐसे मसल दूंगा। आपको क्या सीख मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों? जीवन में कभी भी परेशानी को कम नहीं आंकना चाहिए, वरना दुर्योधन की जांघें तो टूटनी थी बेटा, टूटेंगी तेरी जांघें, भीम ही तोड़ेगा। तो सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, प्रॉब्लम को कम समझते हैं, प्रॉब्लम विकराल रूप लेके आपको घेर लेती है, तो हमें समझदारी रखनी है, वरना दुर्योधन की तो जांघें टूटेंगी। सोचिए आपका क्या क्या टूट सकता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी को भीष्म पितामह की पूरी सहायता करनी है, भीष्म पितामह का रक्षण करना है। भैया दुर्योधन को तो एक चीज़ क्लियरली पता है कि चाचा विधायक नहीं है हमारे, भीष्म पितामह विधायक है, यानी कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं कौरवों की सेना को कोई हरा नहीं सकता। तो क्या करना है? सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। दोस्तों आपने वेलकम पिक्चर देखी है? वेलकम मूवी, जिसमें मजनू भाई और उदय भाई कहते हैं सब मर जाएंगे चलेगा, इशिका को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से भीष्म पितामह को कुछ नहीं होना चाहिए। तात्पर्य क्या है, हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों इतना तो जाहिर है कि भीष्म पितामह बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कौरवों की सेना के लिए, तो उनकी रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप जब भी समस्या में हो, समस्या को फेस करने वाले हो, एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है जो इस श्लोक से सीख मिलती है। आपकी बैकअप स्ट्रेंथ, आपकी प्लानिंग क्या है, ये सिर्फ आपके हृदय में रखनी है, बचा के रखनी है, संभाल के रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि चलो आपने आपका सीक्रेट किसी के साथ शेयर किया
तो कल उठ के पूरा गांव आपका सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, हमारे मन में क्या बात है, हमारा क्या सीक्रेट प्लान है प्रॉब्लम के लिए, जीवन की कोई भी चीज के लिए, उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखना है, बचा के रखना है। तस्य सन्नयहन्नर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनादोश्च शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना की तरह ध्वनि करने वाला अपना शंख उच्च स्वरों से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन ने मन में सोचा, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने शंख बजा के अपनी टीम को, दुर्योधन को, सेना को मोटिवेट कर दिया कि भैया प्रिपेयर हो जाओ, लड़ने का वक्त आ चुका है, हम ही जीतेंगे। दोस्तों, आपको इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि जब भी प्रॉब्लम से सामना हो, प्रॉब्लम से सामना होने से पहले शंख बजाओ, मतलब मोटिवेट हो जाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा माहौल बनाओ। भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो ये माहौल क्रिएट किया, शेर की गर्जना के समान वो शंख की ध्वनि थी, पूरा आकाश गूंज गया कि अंदर तक रोम रोम में एक चीज घूम रही थी कि हम जीत जाएंगे। इसी प्रकार से आपको शंख बजाना होगा, प्रॉब्लम से लड़ने से पहले माहौल बनाना होगा, बताना होगा, कॉन्फिडेंस दिखाना होगा बॉडी में, आवाज में कि हम जीत जाएंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सह सैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थात दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अर्थात जानने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आएगी ना, तो प्रॉब्लम के साथ साथ परिस्थितियां भी आएंगी जो आपके विपरीत हो सकती हैं। आपके विपरीत वो सारी परिस्थितियां रहेंगी, तो आपको युद्ध करने से पहले, प्रॉब्लम को फेस करने से पहले प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। इस श्लोक का अर्थ है, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत ही कोलाहलपूर्ण था। यानी कि ये जो ध्वनि थी, ये संगीतमय नहीं थी, ये डरावनी थी, ये आगाम था कि युद्ध होने वाला है, युद्ध के साथ साथ कुछ कुछ परिस्थितियां आने वाले हैं। ये जो स्वर थे, ये जो ध्वनि थी, ये डरावनी थी। ततः श्वेतर्यये युक्ते महति स्यदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसनी भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब भैया सामने से शंख बजे तो पांडवों ने भी शंख बजाए। अच्छा दोस्तों, आपको पता है शंख क्यों बजाते हैं युद्ध शुरू होने से पहले? शंख बजाने का मुख्य कारण है कि अपनी सेना को मोटिवेट कर पाएं, सेना को यह हौसला दिला पाएं कि हम युद्ध जीतेंगे। आपको भी शंख बजाना है, यानी कि खुद को मोटिवेट करना है। आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तब तक आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो आपको भी शंख बजाना है, मोटिवेट होना है, मोटिवेशन बरकरार रखना है कि हम युद्ध जीत जाएंगे। तो दोस्तों, अब श्लोक नंबर 15, 16, 17 और 18 हम एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थात समझेंगे और उसके बाद ये सारे श्लोक का ब्रेकडाउन एक साथ करेंगे, क्योंकि जो विवरण है, जो भावार्थ है, वो एक है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 15 से। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंद्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम था 5 जन्य शंख। इसी प्रकार से अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, भीम के शंख का नाम था पौंद्र। सबने अपना अपना शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्को काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाद्मु पृथ्वपक्थकम्। अर्थात हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के तमाम पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। आपको दोस्तों एक बात सोचनी चाहिए कि सब लोगों को अलग अलग शंख बजाने की क्या जरूरत है। सेना को मोटिवेट करना है, एक इंसान बजा लो, पर नहीं, हर महारथी अपना अलग अलग शंख बजाएगा। दोस्तों ध्यान से समझिए, शंख केवल इसलिए नहीं बजाते कि हम हमारी सेना को मोटिवेट करें। सामने वाली जो सेना है वो भी हमारे शंखनाद से डरे, उसको हम डरा पाए, बता पाए हमारी शक्ति। चलो इसको हम अगले श्लोक में ब्रेक डाउन करेंगे। अभी ये बात को गौर से समझिए। अलग अलग शंख बजाने का मतलब ये है, मोटिवेशन मिलने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी के लिए मोटिवेशन माता पिता का आशीर्वाद है, किसी के लिए मोटिवेशन ईश्वर की भक्ति है, किसी के लिए मोटिवेशन पढ़ाई है, किसी के लिए मोटिवेशन अच्छे बुक्स पढ़ना है, जहां से वो मोटिवेट हो, प्रेरित हो, उत्साहित हो। इसी कारण से हर योद्धा अलग अलग शंखनाद करता है ताकि वो अलग अलग तरीके से अपनी सेना के अंदर जोश भर दे, माहौल क्रिएट कर दे, रुआंटी खड़ी कर दे कि हम जीत जाएंगे। आपको आपका स्पेशलाइज्ड शंख ढूंढने की आवश्यकता है। वो कौन सा तरीका है जिससे आप मोटिवेट होते हो, इस श्लोक में ध्यान दीजिए। कौन सा वो तरीका है जिससे आप मोटिवेट होते हो आपके जीवन के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और वहाँ से हमेशा मोटिवेशन लेने के बाद ही प्रॉब्लम के साथ युद्ध किया जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान युद्ध में हारने के लिए नहीं उतरता। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि, विकराल ध्वनि से आकाश तथा पृथ्वी शब्दमान हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने वाली ये ध्वनि थी, मन में डर जगाने वाली ये ध्वनि थी। तो मैंने एक श्लोक पहले आपको बोला था कि सामने वाले को भी डराना जरूरी है। चलो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि आप इस श्लोक से क्या सीख सकते हैं। टाइगर है तू, रॉर कर। जी हाँ, टाइगर है तू, रॉर कर। शंख बजाना सिर्फ टीम को मोटिवेट करने के लिए नहीं है। शंख तब भी बजाया जाता है कि हम सामने वाले को डरा दें। वॉर क्राई करते हैं युद्ध शुरू होने से पहले। कैसी होती है वॉर क्राई? सामने वाले के पसीने छूट जाए। आवाज कैसे लगी? क्यों? ये वॉर क्राई है कि हमारी टीम तो मोटिवेट होगी लेकिन सामने वाला शत्रु डर जाएगा। उसको पता चलेगा कि हमारे पास भी शक्ति है, हम भी किसी से कम नहीं है। तो आपको एक चीज सीखनी है यहाँ पे। कभी कभी प्रॉब्लम जब हमारे सामने होती है तो इतना समझ लीजिए, बहुत सारे केसेस में सिर्फ हिम्मत बनाए रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सांप जहरीला है कि नहीं जहरीला काटने के बाद पता चलेगा, लेकिन फन तो फैलाएगा। क्यों फैलाएगा? सांप को पता है ना वो जहरीला कि नहीं जहरीला, दुनिया को क्या पता है? उसी तरह से प्रॉब्लम को थोड़ी पता है कि आपके पास क्या चीज है, आप सॉल्व कैसे करोगे, लेकिन उसके सामने तो चट्टान की तरह खड़े रहो, आवाज में कॉन्फिडेंस दिखाओ, प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। अथ व्यवस्थितान् द्रष्टा धार्तराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव। श्लोक नंबर 20। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लेकर रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ इस प्रकार वचन कहे। दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी की बात निकली है तो 2 मिनट के लिए फटाफट से एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। क्या है, सिर्फ भगवत गीता का ज्ञान थोड़ी, कुछ स्टोरियाँ भी सुनेंगे, अच्छे से सीखेंगे। गीता तो हनुमान को सुनानी थी, अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना था। यानी कि आपको मैं बता दूं, एक बार अर्जुन पुष्प लेने वन जाते हैं भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। तो वहां पे वन में हनुमान जी विराजमान होते हैं।
अब वो सो रहे हैं, वृद्धावस्था में, तो अर्जुन फटाफट से बहुत सारे पुष्प ले लेता है। फटाफट से मतलब ले लेता है, नॉर्मली उसका ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ये सो रहे हैं तो मैं ले लूँ, तो ले लेता है। अब हनुमान जी तो भाई त्रिलोक ज्ञानी है, वो तो देख रहे हैं सब कुछ, पूछते हैं हाँ भाई किधर को जा रहे हो फूल लेके, परमिशन लेने की तुम्हें मैनर्स नहीं है। तो बोले फूल पे क्या किसका अधिकार है, ये तो प्रकृति की देन है, भगवान की देन है, इसमें क्या परमिशन लेनी है आपकी। तो थोड़ी बहस हो जाती है। तो बोले अच्छा किसके लिए फूल ले जा रहे हो ये बता दो। तो बोले मेरे भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। तो हनुमान जी थोड़े हंस पड़ते हैं, अच्छा जिसका भगवान ही छलिया है, भक्त तो छलिया ही होगा, जाओ ले जाओ ले जाओ, जितने ले जाने ले जाओ। तो अर्जुन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बोले क्या बोला, अरे मेरे भगवान अगर छलिया हैं तो आपके भगवान भी तो कैसे हैं, बंदरों से युद्ध करवा दिया, बंदरों से ब्रिज बनवा दिया, राम सेतु बनवा दिया, चाहते तो इतने बड़े धनुर्धर थे, एक तीर चलाते सेतु बना देते। तो बोले अच्छा सेतु बना देते तीर चला के, तू बना सकता है सेतु। तो बात बात में दोनों की शर्त लग गई, बोले हाँ मैं बना सकता हूँ सेतु। तो एक काम कर, चल उठा तेरा धनुष, बना दे सेतु तीरों का, बाणों का, मैं उस पर चलूंगा, ये राम जी का सिर्फ एक बंदर तेरी तीरों के पुल के ऊपर चढ़ेगा, अगर तेरा ये पुल टूट गया तो क्या। बोले टूटेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अंबुजा सीमेंट की दीवार टूटती है क्या। बोले नहीं फिर भी टूट गया तो पता ना क्या करेगा, क्या करेगा। बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई शर्त का कोई आधार तो है, टूटेगा तो क्या, देख मैं बता देता हूं, अगर टूट गया नहीं टूटा तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, तू बता अगर पुल टूट गया तो तू क्या करेगा। तो कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, मैं यहीं पे मेरे प्राण त्याग दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है उठा लो धनुष, बना देते हैं लंबा चौड़ा पुल। हनुमान जी तो उठे, बोले जय श्री राम, बड़ा सा विकराल रूप बनाया, एक पांव में ब्रिज गायब, ब्रिज खत्म। अर्जुन बोले आज है तो मराना, गुजराती में मतलब ये कहा जाता है कि आज तो गए खत्म, मतलब बोलता है अर्जुन क्या भाई आज तो गए खत्म, अब तो जबान दे दी है जाना पड़ेगा। तो वो अपनी सैया तैयार कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला चल बेटा कोई बात नहीं, छोड़ दे जा, तुझे प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो त्रिलोक ज्ञान, उन्हें पता है कि वो प्राण त्यागेंगे तो महाभारत का युद्ध कैसे होगा, कैसे सारी चीजें होंगी। तो उतनी देर में वो कहता नहीं नहीं जिद पे मैं तो मरूंगा भाई, मैं तो मरूंगा, मर के ही रहूंगा, क्यों क्षत्रिय हूं, जुबान दे दी है मैंने, पलटूंगा थोड़ी। तो उसके बाद हनुमान जी मन ही मन में कृष्ण को कहते भगवान संभालो तुम्हारे भक्त को, बावरा जाने चला है, आ जाओ। तो भगवान आते हैं ब्राह्मण वेश धारण करके, बोलते हैं बेटा बेटा क्या हुआ। तो बोलते हैं देखो ऐसे ऐसी शर्त लगी थी हमारी, अब मैंने सोचा कि चलो मतलब शर्त लगी थी, आप ही बताइए ब्राह्मण देव, एक क्षत्रिय ने जुबान दी तो जुबान का पालन करना चाहिए। बोले बिल्कुल करना चाहिए, मर जा भाई तुरंत मर जा। हनुमान जी बोले तो यार साला केस बिगाड़ दिया, ये तो खेल बिगड़ रहा है यहाँ पे। मरने जाने से पहले तुरंत कृष्ण रोकते हैं और कहते हैं लेकिन ये चीज भी है कि जब तुम दोनों ने शर्त लगाई तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद था, नहीं था, तो बताओ शर्त का क्या मूल्य रहा, मेरे सामने शर्त लगाओ, चलो उसके बाद डिसाइड करना क्या करना है। बोले ये बात भी ठीक है। तो अर्जुन कहते हैं बनाऊंगा फिर से धनुषों का तीर, मतलब तीरों का पुल, अगर पुल टूट गया तो प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी बोले ठीक है, अगर पुल नहीं टूटा तो तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। तो उसके बाद तीरों का पुल फिर से बनाते हैं। हनुमान जी ने फिर से बड़ा स्वरूप ले लिया, जय श्री राम। जैसे ही हनुमान जी ने अपना पांव पुल के ऊपर रखा, श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम पुल के नीचे जाके खड़े हो गए। अब जहां श्री कृष्ण खड़े हैं वहां पे पुल क्या एक पत्ता नहीं हिल सकता, नहीं टूटा, ब्रिज आ गया नीचे। अब वहां पे जब सेटलमेंट हो गया कि ठीक है ये नहीं टूटा, तो हनुमान जी ने बोला बताओ क्या करना है। तो तब श्री कृष्ण अपने अवतार में आए, कृष्ण को अर्जुन को बताया कि बेटा अभी नहीं, वक्त आएगा तब हम इनकी सहायता लेंगे। तो ठीक युद्ध होने से पहले महाभारत के उन्होंने कहा ये समय आ गया, चलो बंदर को बुलाओ, चलो हनुमान जी के पास। वो गए हनुमान जी के पास, बोले आपको हमारी ध्वजा में रहना है, हमारे रथ पे विराजमान रहना है। तो अर्जुन बोला क्यों भाई, हम इस बंदर की सहायता क्यों ले हम बंदर की सहायता, यानी घमंड। कृष्ण बोले बेटा भगवान को लेनी पड़ी थी बंदर की सहायता, मुझे लेनी पड़ी थी, तू तो फिर भी इंसान है, जो बोल रहा हूं वो कर ले शांति से। वो गए, प्रणाम किया, बोले आ जाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है, एक शर्त पे आऊंगा, मैं तो राम भक्त वाला आदमी हूं, मैं तो जहां रहता हूं भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए, ऐसे तो मैं नहीं आऊंगा। कृष्ण बोले अच्छा बेटे, युद्ध में तो भाई भजन कीर्तन तो होंगे नहीं, तीर ही चलेंगे, वहां भजन कीर्तन कहां से लाऊं भाई। बोले नहीं मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, हमारे श्री राम तो जब भी युद्ध भी चल रहा था रावण के साथ तब भी हमें उपदेश देते थे, भजन कीर्तन तब भी चलते थे, राम नाम से शिला तिरावे, जय जय श्री राम मुख से कहावे। यानी कि बोले मुझे तो भाई भजन कीर्तन चाहिए। तो बोले चलो ठीक है करते हैं कुछ प्रबंध।
उसके बाद जब ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान हुए तब असली गीता हनुमान जी को सुनानी थी, क्योंकि उनको श्री कृष्ण को उनकी शर्त निभानी थी। अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना था। तो बस ये स्टोरी थी। ऐसी कुछ स्टोरियाँ मैं बीच बीच में हर एक अध्याय में एक स्टोरी आपके लिए लाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे और ज्ञान में वृद्धि रहे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं हमारे श्लोक की तरफ। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्यहं योद्धुकामनवस्थितान्। श्लोक नंबर 21। 22वें श्लोक को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अर्थात की चर्चा करेंगे। कैमर्या सह योद्धव्यं स्मीरण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृष्ण का एक नाम अच्युत है, कि मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, जिसमें वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले सारे शत्रुओं को मैं देखना चाहता हूं कि इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे युद्ध करना है, तो पहले मैं उनको देखना चाहता हूं। तो ये श्लोक सिमिलर है थोड़ा सा कि प्रॉब्लम को पहले परखना चाहिए, प्रॉब्लम के बीच में जाके पहले हमें प्रॉब्लम को देखना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी समस्या हो, संघर्ष हो, प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आप शांत होकर एक बात देखिए कि इस प्रॉब्लम को मैं फेस करूं तो मेरे पास क्या ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा। यानी सबसे पहले उसका अध्ययन करना जरूरी है। तो इस श्लोक से वही सीख मिलती है जो दुर्योधन कर रहे थे, सेम चीज़ अर्जुन कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि भैया कौन सा महारथी आया युद्ध करने के लिए आज। योत्स्यमान वक्षेहं य एतत्र समगातः धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात कृष्ण कहते हैं मुझे उन लोगों को देखना है जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए लड़ने आए हैं। दुर्बुद्धि पुत्र, दुर्बुद्धि अधर्मी। दोस्तों अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह के संबोधित कर रहे हैं। अभी तो भैया अर्जुन बड़े तौर में है, इस दुर्बुद्धि को तो देखूंगा, अधर्मी को तो देखूंगा, लेकिन रुको भैया, सब्र करो, आगे जाके आपके मन में बहुत सारी शंकाएं आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 25, पहले श्लोक पढ़ेंगे, भावार्थ समझेंगे, फिर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक नंबर 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। अर्थात श्लोक नंबर 24 में कहा गया है, संजय कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। अर्जुन की इच्छा ईश्वर ने पूरी की। दोस्तों मैंने क्यों कहा कि ये श्लोक आपके लिए समझने की ज़रूरत है। जीवन में एक बार ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आ जाती है जहां आपके पीठ के पीछे आपकी सेना, यानी कि आपके सारे सगे संबंधी, दोस्त, बंधु बांधव खड़े हैं, सामने की ओर भी तो बंधु बांधव खड़े हैं, सामने गुरु द्रोणाचार्य, माफ कीजिएगा, भीष्म पितामह, जिसकी गोदी में श्री अर्जुन खेले हैं, वही लोग हैं, कजिन ब्रदर्स हैं जो सामने हैं। और ये इतना बड़ा युद्ध था महाभारत का, जिसमें पूरे विश्व ने अपना साथ दिया था, अपना सम्मेलन किया था। क्यों? बहुत बड़ा धर्म युद्ध था। ये धर्म के लिए किया गया युद्ध था, जहां एक ही परिवार के लोगों ने युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पे आपको ईश्वर से यही मनोकामना करनी कि हे ईश्वर, एक बार मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन देना ज़रूर, क्योंकि जिस समय मैं ये परख पाऊँ कि कौन मेरे पक्ष में है, कौन मेरे पक्ष में नहीं है, कौन मेरे मित्र हैं, कौन मेरे शत्रु हैं, कौन मेरे बांधव हैं, कौन मेरे मेरा हित चाहते हैं,
राइट। तो आपको ये चीज़ के लिए भगवान को थैंकफुल भी रहना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आए प्रभु तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन में ये सिचुएशन दी जहाँ पे मैं परख पाऊँ कि मेरे जीवन में किन लोगों की मुझे ज़रूरत है, ना कि उन लोगों की, ना कि उन नेगेटिव चीज़ों की जो मुझे मेरे गोल से डिस्ट्रैक्ट करें। मुझे अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ईश्वर से इस बात के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आपके लिए। तत्र पश्यत् स्थिता पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्य मातुला भ्रातृ पुत्र पौत्रा संस्थिता श्वशुरासुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, शुभ चिंतक, दोस्त को देखा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत सिंपल चीज़ आपको कहना चाहूँगा मैं, जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो, कॉमन एग्जांपल लव मैरिज की बात करते हैं, जहाँ पे आप फेस कर रहे हो, एक तरफ आपका पूरा परिवार है, दूसरी तरफ वो स्पेशल इंसान है, एक इंसान को आपको चुनना है, तो आप इस परिस्थिति को महसूस कर पाएंगे जो अर्जुन अभी महसूस कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक कॉमन एग्जाम्पल हमने लिया। बहुत सारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमारा ये जो युद्ध है ये इन लोगों के साथ होता है, हमारे परिवार के साथ होता है। तो यहाँ पे मेंटली शांत रहने की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मेंटोर की। तो कृष्ण आगे बताएंगे कि भैया क्या करना है। तो चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धून् विस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदानीदमब्रवीत्। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, इस सेना को देखा, तो करुणा से अभिभूत हो गए और कुछ इस प्रकार से बोले। अब सीधी सी बात है, जिन लोगों के साथ पूरा बचपन निकला है, अर्जुन जब उन्हें ही सामने देख रहा है, तो जैसे मैंने कहा था, अभी तो बड़े चौड़ में हो अर्जुन, रुक जाओ, अभी तो तुम्हें संशय, डाउट्स घेरेंगे। अब धीरे धीरे शुरू होगा अर्जुन विषाद योग। अब शुरू होगा श्लोक नंबर 28 के साथ। अर्जुन उवाच ध्रुदृष्टं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है अर्जुन विषाद योग की, यानी कि अर्जुन का दुख, अर्जुन का धर्म संकट, अर्जुन की जो क्वेश्चंस थे, जो कंफ्यूजन था, जहाँ पे अब आप रिलेट कर पाएंगे आपकी सेल्फ को। कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जहाँ पे आप घिर जाएंगे इन सारे डाउट्स में, इन सारे क्वेश्चंस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला श्लोक, श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 30 और श्लोक नंबर 31, ये तीनों श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे, गाएंगे, अर्थात सुनेंगे, और फिर इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ब्रेकडाउन बताऊंगा ताकि आप आसानी से रिलेट कर पाएं। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं संसते हस्ता त्वक् चैव परिध्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्योम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं रह सकता प्रभु, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो सब लग रहा है कि सब खत्म ही होने वाला है, प्रभु प्लीज रक्षा करो। श्लोक नंबर 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नाके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण,
इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से तो ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मुझे इस प्रकार इस विजय की, इस राज्य की, इस सुख की अभिलाषा है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ब्रेकडाउन तीनों साथ में करेंगे और आप रिलेट कर पाएंगे आपकी प्रॉब्लम के साथ। सीधी भाषा में समझाता हूं, प्रॉब्लम को तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। प्रॉब्लम आने से पहले हर इंसान इस प्रकार से सोचता है, लेकिन जब दोस्तों प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो अर्जुन की तरह मुंह सूखने लगता है, शरीर कांपने लगता है। जब भी कोई एग्जाम देने जा रहे हो, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति है, एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि घर में कुछ बात बतानी है, तो यही पीड़ा, यही कष्ट आप महसूस कर पाएंगे, जो कष्ट, जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं अर्जुन। लेकिन बोले तो चिंता की बात नहीं है ना मामू। जैसे मुन्ना भाई बोलते हैं कि अपने पास दुनिया का बेस्ट लॉयर है, इसी प्रकार से अपने पास इस दुनिया का सबसे बेस्ट मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है। दिल से बोलिए हरे कृष्ण और सब्र रखिए, कृष्ण हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। तो अब हम आगे श्लोक पढ़ेंगे, कुछ श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि इनका जो भाव है, जो विवरण है वो समान है, इसलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। इसी के कारण मैंने जो सेम श्लोक हैं, जिनका भावार्थ, जिनका विवरण सेम है, उनको मैंने एक कक्षा में रखा है, एक श्रेणी में रखा है। एक साथ हम उसका गायन करेंगे और उसके बाद हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगो जीवतेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं सत्यक्त्वधनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह एतान्त्र हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रः का प्रीति स्वायनार्दन। हरे कृष्ण। हमने श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35 ये सारे श्लोकों का अभी गायन किया है। इसका अगर आसान सी भाषा में आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाऊं, तो उससे पहले हम अर्थात समझेंगे कि श्लोक का अर्थात क्या है, श्लोक क्या कहना चाहता है। श्लोक कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अपने सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको मारना क्यों चाहूं, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलनी है। बहुत डीप सोचा है अर्जुन ने, बहुत डीप, सीरियसली बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार मारना था, उन्होंने इतना सारा गलत किया। एक बार सोच लीजिएगा, घर में कितना भी कोई बड़ा क्लेश हो, झगड़ा हो, ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस करें, तब आप इस अर्जुन की पीड़ा को समझ पाएंगे कि क्या पीड़ा है उन बांधवों के सामने खड़ा रहना जिनके साथ उन्होंने बचपन गुजारा है। भले उन्होंने कितना भी गलत किया, उनके कोई कारण अलग होंगे, हम यहाँ ये डिफाइन नहीं करने वाले कौन गलत कौन सही, जो कि हमें पता है। पांडवों के पक्ष की हम बात कर रहे हैं, कौरवों के अधर्म के बारे में हम सबको जानकारी है। लेकिन जो मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ ब्रेकडाउन करूंगा। समझने का प्रयास जरूर करिएगा कि ये आपको कहाँ मदद कर सकता है आपकी लाइफ में। अर्जुन की जैसी पीड़ा है, वैसी पीड़ा बहुत सारे मेरे श्रोतागण हैं, वो कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे। लव मैरिज वाले खास करके इस एग्जाम्पल को रिलेट करें इस श्लोक के साथ। बहुत सारी तकलीफें ये आती हैं जीवन में कि जब हमारे सामने हमारा पिता खड़े हैं, माता खड़ी है, हमारा घर खड़ा है, समाज खड़ा है, तो हम इस धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि अब हम उस लव को उनकी अनुमति के अलावा, उनकी आज्ञा के अलावा या उनकी परमिशन के अलावा प्राप्त कर लें, तो भी अंत में क्या फायदा होगा। माँ बाप को दुखी करके तो हम दुखी होने वाले हैं। समझ सकते हैं आप, रिलेट कर सकते हैं कि अर्जुन की पीड़ा और आपकी पीड़ा कितनी समान है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तो गीता शुरू हुई है, तो जो ये प्रॉब्लम से पीड़ित हैं उनके लिए तो ये वरदान है, इससे मिस मत करिएगा। आगे कृष्ण इस चीज का भी सॉल्यूशन बताएंगे।
तो दिल से एक बार बोलिए हरे कृष्ण। पापमेवाश्रयेदस्मा हत्वेतानाततायिन तस्मान्हार वयं हन्तु धार्तराष्ट्रं सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभपोहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेम सामाभिः पापदस्मा निवर्तितुं कुलक्षकृतदोषम प्रपश्यद्विर्जनार्दन। दोस्तों, हमने श्लोक नंबर 37-38 का समावेश करते हुए पहले अर्थात समझेंगे, उसके बाद हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। अर्थात पहले समझ लेते हैं। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतएव ये उचित नहीं होगा। हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा अनेक मित्रों का वध कर रहे हैं लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त रहें। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़, जैसे हमने लव मैरिज का एक एग्जांपल लिया था, फिर से वो एग्जांपल दोहराते हुए हम सोचेंगे। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि इन कुटुंबियों को मारकर हमें किस प्रकार की हमें सुख मिलेगा। कई कबार हम ये सोचते हैं जब ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है कि अगर हमने उनकी मर्जी के विरुद्ध भी लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, उनके मर्जी के विरुद्ध कोई दूसरा काम कर लिया, तो अंत में तो वो भी दुखी हो जाएंगे ना। तो हमें सुख की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, क्योंकि किसी को दुखी करके तो हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी लाइन में क्या बताते हैं यहाँ पे कि जिसने पाप किया वो तो अधर्मी था, वो तो बेवकूफ है। दुर्योधन तो दुष्ट है, वो तो बेवकूफ है। जो आदमी बेवकूफ है, जिसको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, वो अगर अधर्म कर रहा है, वो पाप कर रहा है, तो उसके करने से शायद परमात्मा उसको माफ कर देंगे। लेकिन मेरा क्या प्रभु जनार्दन, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो धर्म को जानता हूं, मैं धर्म को जानने के बावजूद ये पाप कैसे कर लूं। ये पाप करने के बाद तो मुझे कभी कोई प्रभु माफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं समझदार हूं। यानी कि एक दो चीज़ आपको खास यहाँ जानने मिलेंगी। पहली चीज़, अगर आपके अंदर ये कन्फ्यूजन चल रहा है वो माता पिता वाला कि दूसरों को दुखी करके हम भी तो दुखी हो जाएंगे, हम कौन से सुखी हो जाएंगे, तो उसके लिए बने रहिए, सब्र करिए, जवाब जल्द मिलेगा। जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जाएंगे जवाब मिलता जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन ये है दोस्तों कि वो अधर्मी है, वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता धर्म क्या है, धर्म क्या है, और वो पाप कर रहा है तो भगवान उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन जो इंसान जानता है धर्म क्या है, वो फिर भी पाप कर रहा है, तो प्रभु उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। यानी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप समझदार हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो अगर जब आपको ये पता चल जाता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये गलत करना है या गलत मैंने किया है, तो कभी गलत नहीं करना। क्यों? ये बहुत बड़ा पाप है। अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इट्स ओके, लेकिन जानबूझ के कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, वरना अधोगति नहीं होगी, दुर्गति ही होगी। दुर्गति यानी वाट लग जाएगी मामू। हरे कृष्ण। अब दोस्तों, आने वाले जो श्लोक हैं इसमें अर्जुन उनके विषाद का ही वर्णन करेंगे। अर्जुन यही बताएंगे कि कैसे पाप बढ़ने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से वो दुर्बल हो रहे हैं इस सिचुएशन में जब वो सामने सबको देख रहे हैं। तो इसका हम अर्थात करेंगे और साथ ही साथ अंत में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्सम मधर्मो भी भवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यानी कि जब पाप बढ़ जाता है दोस्तों, तो जो कुल है हमारा, जो समाज है, उसका नाश होने लगता है। जो हमारी परंपरा है, जो हजारों साल से चली आ रही हैं, उसका नाश होने लगता है। अधर्मा भी भवत् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु द्रुताशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण,
जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से वृषण वंशी होती है, अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों यहाँ पे वर्णशंकर को थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। वर्णशंकर क्या चीज़ है उसको थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में समझते हुए थोड़ा रिलेट करते हैं कि दोस्तों जब अधर्म बढ़ जाता है, जब हमारे अंदर लालच बढ़ जाता है, हमारे अंदर पाप बढ़ जाता है, तो हमारी दुर्गति निश्चित है। यानी कि उस समय पे जो भी हमारे परिवारजन है, जो भी हमारा आसपास का माहौल है, वो भी दूषित होगा। एक गंदा आम बाकी सब आमों को सड़ा देगा। तो अगर आपके अंदर भी अधर्म फैल जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो सिर्फ आप खुद का पतन नहीं करोगे, आपके आसपास रहने वाले समाज का, आप जिस घर में रहते हो उस घर का, जहाँ बैठते हो, जहाँ आसपास आपके कॉलीग्स हैं, उन हर लोगों को इस चीज़ से इफेक्ट होगा। तो कम से कम दोस्तों अपने लिए नहीं तो समाज के लिए, दुनिया के लिए अच्छा कर्म कीजिए, धर्म कीजिए। हरे कृष्ण। संकरो नरकायेव कुलग्रानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो शाम लुप्तपीण दुःखक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितृलोक, यानी कि हमारे पितृ पूर्वज गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना एकदम सिंपल ही आपको समझाता हूँ। जब अधर्म बढ़ जाता है, जब आपके अंदर विजडम खत्म हो जाती है, पाप बढ़ने लगते हैं, आपका एक रूटीन बनाया गया है एक इंसान के तौर पे, अगर आप उस रूटीन से भटक जाते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो अनवांटेड अननेसेसरी आदतें डेवलप होने लगती हैं। डेवलप होने के कारण जो आपका पुण्य है, जो आपका धर्म है, वो विनाश की तरफ जाने लगता है। तो ना आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, ना ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। ये श्लोक रिलेट कीजिए इस प्रकार से, यानी कि सीख क्या मिलती है, हमेशा जो हमारा मानव धर्म है, जो हमारा एक रूटीन बनाया गया है, उस रूटीन में हमें रहना है, उसे फॉलो करना है, अच्छे काम करने हैं। नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रहना है। दूर रहने का सर्वश्रेष्ठ उपचार क्या है, गीता। अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़िए, धर्म को जानिए, पुण्य कमाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 42 की तरफ। दौशिरेतः कुलग्राण वर्णशंकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात जो लोग कुल परंपरा के विनिष्ट करते हैं, कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं, उसका नाश करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। सेम वही चीज़ है दोस्तों, आपके अधर्म करने से या आपके वो सारे काम करने से जो गलत बताए गए हैं, एक विजडम में समझदारी है दोस्तों, गलत क्या है सही क्या है, राइट। तो जब हम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हमारे पार्टनर के ऊपर, हमारे धंधे के ऊपर, हमारी मेंटल स्थिति के ऊपर, फिजिकल स्थिति के ऊपर, हर चीज़ जो हमसे जुड़ी हुई है उसके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ता है। तो ध्यान में इस बात को हमेशा रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से ये चीज़ सुनी है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। सीधा सीधा समझने की चीज़ है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नरक में वास करते हैं ऐसा समझिए कि जब आप वो सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेट से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर एक एग्जांपल लेते हैं, यूज़ कर रहे हैं, आप नेगेटिव बिलीव्स को अपने दिनचर्या में लाते हो, नरक में रहोगे मतलब जीवन ही इस प्रकार से हो जाएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ हो जाएगा कि वो जीवन नरक के समान लगेगा। यानी कि अगर आप समझ लीजिए रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो हमारा दिनचर्या है उसको फॉलो नहीं करते हैं, एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या आएगा, कुछ ही सालों में मोटे हो जाओगे, कुछ ही सालों में ये जो शरीर है, जो हमारा मंदिर होना चाहिए, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, नरक का द्वार बन जाएगा, बीमारियों का घर बन जाएगा। किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है, रिलेट करके देख लीजिए, आउटकम यही निकलेगा। तो समझने वाली चीज़ क्या है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
आगे बढ़ते हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। ओह, इतने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। अब यहाँ पे अर्जुन ने बहुत डीप बात कही, ऐसे ओह ओह कैसे, ओह मतलब टेंशन में आके ओह, हम ये क्या करने जा रहे थे। वो तो बेवकूफ़ हैं ही, जैसे मैंने कुछ श्लोक पहले ही एक वर्णन करा कि अगर बेवकूफ़ द्वारा पाप होता है तो वो तो ईश्वर माफ़ कर भी देंगे, पर समझदार व्यक्ति अगर पाप करेगा तो ईश्वर कैसे माफ़ करेंगे, क्योंकि वो पाप नहीं है, वो घोर पाप है, वो कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो अर्जुन वही चीज़ सोच रहे हैं कि सामने वाला तो चलो बेवकूफ़ है, पर अगर कुत्ता मुझे काटेगा तो मैं कुत्ते को काटने थोड़ी भागूंगा। अर्जुन क्या कह रहा है कि अगर कुत्ता मुझे काटेगा मैं कुत्ते को काटने थोड़ी जाऊंगा। तो इस प्रकार से वही दुविधा अर्जुन को चल रही है। तो मुझे युद्ध नहीं करना, मतलब वो एक ही रट पे लगे हुए हैं आपके, भाई मुझे युद्ध नहीं करना, लेकिन अपने पास है ना, आएंगे, रुको रुको सब्र करो, आएंगे, वो आके सारा समाधान देंगे। हरे कृष्ण। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्रपाणय धर्तराष्ट्रारणे हन्यु स्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थात यदि शस्त्रधार धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो गई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि अगर ये मैं निहत्था हो जाऊं और वो शस्त्र लेके मुझे मार देना, प्रभु अभी तो ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है कि वो मुझे मार भी देना, तो वो ज़्यादा कल्याणकारी लगेगा युद्ध करने से। अर्जुन इतने सारे घिर गए ना सवाल में, मतलब कुछ ही मिनटों पहले कुछ श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे थे, अधर्मी दुर्योधन, मतलब उनको सजा देने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे सिचुएशन सामने आई, सवालों के कारण, जितने ज़्यादा सवाल उतने ज़्यादा कंफ्यूजन, उतना ज़्यादा मत्था चकराने लगता है। वही चीज़ अर्जुन के साथ हो रही है। आप क्या चीज़ रिलेट करोगे? जो भी लक्ष्य आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, अच्छे सवालों पे फोकस कीजिए। ज़्यादा सोचने से बेटर है एक्शन लेना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। इस चीज़ को हमेशा जीवन में उतारिए। ये चीज़ आप सीख सकते हैं कि एक्शंस पे फोकस कीजिए। जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतना ज़्यादा मत्था चकराएगा, लेकिन कौन से सवाल? नेगेटिव वंस। ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिव क्वेश्चंस। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी श्लोक पे, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के आखिरी श्लोक पे। जिन जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखा है उन सबको दिल से कहना चाहूँगा, जय श्री कृष्ण। आप लोगों ने पहला पड़ाव, पहला कदम पार कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें आपकी खुली होंगी। आखिरी श्लोक पढ़ने के बाद ब्रेक डाउन करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् वृसज्य संशरं चापम शोक संविगन्मानस। अर्थात संजय कहते हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और चिंता में शोकमयी होकर रथ के पीछे आसन पर जाकर बैठ गए। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि धनुष बाण एक साइड में रख के आसन पर पुनः बैठ गए। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब ये तो एक्सप्लेनेशन पूर्ण हुई। अब इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले बात हुई प्रिपरेशन की, प्रॉब्लम की प्रिपरेशन की। फिर जब प्रॉब्लम से सामना हुआ, हमें सीखने मिला विषाद, धर्म संकट। तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम में तो बातें अधूरी रह जाएंगी, लेकिन अध्याय 2 में जैसे श्री कृष्ण भगवान की एंट्री होगी, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। आखिर में अर्जुन जो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि फाड़ दूंगा मैं, तो युद्ध कर लूंगा, ये दुर्योधन वो, लेकिन जैसे ही सामने पहुंचे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक ईस्टर एग दिया था पहले, क्या? युद्ध
परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम, ये सारी आप जब आती हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस भी लेके आती हैं। अगर प्रॉब्लम सामने आई है, ये युद्ध हो रहा है, तो ये साथ में परिस्थितियाँ, चुनौती भी लेके आएंगी। अर्जुन की चुनौती सबसे बड़ी क्या है कि उनके साथ युद्ध करना पड़ रहा है जो खुद के हैं, जो अपने हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको मार कर भी जो राज्य मिलेगा उस राज्य से हमें क्या सुख की प्राप्ति होगी। आप भी कभी कभी अपने जीवन में इस प्रॉब्लम में इस प्रकार फंस जाते हैं कि हम जो चीज़ चाहते हैं, हो सकता है हमारे घर वाले वो चीज़ नहीं चाहते, हो सकता है दुनिया वो चीज़ नहीं चाहती, तो हम किस कन्फ्यूजन में, कि हमें करना क्या है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों, एक ही चीज़ कर सकते हो, सब्र करो, धीरज रखो, धर्म को मजबूत करो, पुण्य को बढ़ाओ, तो जो विजडम है, जो ज्ञान है कि सही रास्ता क्या है, वो रास्ता आपको अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप 18 अध्याय संपूर्ण देखेंगे और इस गीता सार को अपने जीवन में उतारेंगे। अध्याय समाप्त करते हुए लाइक डिसलाइक सब छोड़ दो, सब भाड़ में गया। लाइक डिसलाइक के लिए बना ही नहीं रहा हूँ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं, खूबसूरत बने, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान आपके जीवन में काम आए। तो इस बात पे ये वीडियो समाप्त करते हुए एक छोटी सी पंक्ति सुनाना चाहूँगा और फिर इजाज़त चाहूँगा। जगत की यही रीत है, कृष्ण का यही गीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को वश में करने के लिए गीता सबसे अच्छा उपाय है। इस बात को यहाँ बताते हुए, समाप्त करते हुए आप सबकी इजाज़त चाहूँगा। आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।